देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 101, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के लिए आपका सब्जेक्ट रहेगा हिंदी ऑनर्स में, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इसमें जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा या करवाऊंगा ना, ये सारे भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं। और मैं जरूर कह सकता हूं कि इस बार भी ये क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ठीक है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। कहने का मतलब क्या है कि जो भक्ति आंदोलन है उसके कारण क्या है, कि भाई मेरे भक्ति आंदोलन का जो उदय है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे भक्ति आंदोलन के उदय के, इसने पूछा भक्ति आंदोलन के उदय के कारण बताओ, तो वही रीजन बताने की भाई भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हुआ, ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। तो देखिएगा, अगर मैं भाई मेरे भक्ति आंदोलन की बात करूं, तो भक्ति आंदोलन को आप लोग ऐसे समझ लो, देखो ऐसा है कि आप सबको पता होगा कि हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में मोक्ष पाने की बड़ी बात की जाती है। सुना होगा ना भाई, कि मोक्ष को मतलब आप समझ लो, जैसे आदमी कहता नहीं उसको उनको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसी बातें होती ना। जैसे इस्लाम में अलग बात होती है, ठीक है, जाने, ठीक है। तो हिंदू धर्म की मैं थोड़ी सी बात कर, देखो हिंदू धर्म में कहा जाता है भाई मेरे मोक्ष पाना, ठीक है। यानी इंसान का, मनुष्य जो है उसका काम है कि भाई उसको मोक्ष मिल जाए। और मोक्ष मिलने का मतलब आप लोग समझते हो, अगर भाई मेरे किसी आदमी को अगर मोक्ष मिल जाता ना, तो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, और फिर आदमी जा करके हम लोग मनुष्य बनते हैं। मनुष्य के बाद कुछ कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी ऐसे आदमी बनते हैं। मोक्ष का मतलब क्या है कि भाई मेरे अगर किसी आदमी को मोक्ष मिल गया ना, तो अब उसको इस मतलब इस धरती लोक पर किसी रूप में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी नहीं बनना पड़ेगा, अब सीधे वो स्वर्ग चला गया। तो भाई मेरे हिंदू धर्म में मोक्ष पाने के 3 रास्ते हैं। क्या है? हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है तो 3 रास्ते हैं। क्या रास्ता है? पहला रास्ता है भाई मेरे कि ज्ञान के जरिए। किसके जरिए? ज्ञान के जरिए, यानी हिंदू धर्म में आप मोक्ष को पा सकते हैं। लेकिन भाई मेरे हर व्यक्ति तो ज्ञानी हो ही नहीं सकता ना। कहने का मतलब क्या है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको मोक्ष कैसे मिलेगा, या जिसको कोई ज्ञान नहीं उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? तो ज्ञान के जरिए मोक्ष पाना सबके लिए आसान नहीं है। दूसरा मोक्ष पाने का रास्ता है भाई मेरे कर्म, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है? कर्म। कर्म के जरिए भी हम लोग क्या पा सकते हैं? मोक्ष पा सकते हैं। लेकिन कर्म करना सबकी बस की बात नहीं है भाई। कर्म सबके, किसी के अच्छे हैं, किसी के खराब हैं। तो कर्म और ज्ञान के जरिए मोक्ष मिल सकता है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए हर आदमी को मोक्ष पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कह सकते कि मोक्ष पाने का तीसरा रास्ता पता क्या है? भक्ति। भक्ति सबसे सरल मार्ग है मोक्ष पाने का। यानी कह सकते कि भक्ति जो है, किसकी भक्ति? ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति। भाई मेरे ईश्वर की भक्ति और भगवान की भक्ति करके कोई भी मनुष्य मोक्ष को पा सकता है। ये हिंदू धर्म में मान्यता आ गई कि भाई भक्ति करो जिससे आप लोगों को मोक्ष मिलेगा। लेकिन आप सबको पता होगा कि हिंदू धर्म में हर कोई व्यक्ति भक्ति तो कर ही नहीं सकता ना भाई। पहले के समय में देखा होगा कि मंदिरों में जो दलित जातियां हैं, या जो SC ST OBC हैं, इनका तो मंदिर में प्रवेश ही वर्जित है, तो मंदिर में घुस ही नहीं सकते थे। तो इनको भाई मेरे कैसे मोक्ष मिलेगा? या जो निम्न जातियां, जिसको दलित जातियां हैं, SC हैं, ST OBC हैं, इनको तो वेद पढ़ना, पूजा करना ये मंदिर में जाके तो कर ही नहीं सकते थे। तो इनको कैसे मोक्ष मिलेगा ना? ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया कि भाई भक्ति के जरिए मोक्ष मिल सकता है, लेकिन सबको कैसे मोक्ष मिलेगा? तो उसी को कह सकते कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं, यानी बुराइयां, क्या कह सकते हो कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, यानी जो धार्मिक बुराइयां थी, उन धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। भक्ति आंदोलन में क्या है? भक्ति आंदोलन में जातिवाद, छुआछूत, इसको लेकर के बातें की गई। समझ रहे हो? भक्ति आंदोलन के संत जैसे कबीर दास हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं, इन लोगों ने जाति पाति के भेद को नजरअंदाज किया। यानी कबीर दास हो या सूरदास हो, मीराबाई हो,
रहीम हो, इन सब लोगों ने कहा कि भाई जाति पाति का भेदभाव मत कीजिए, भक्ति सभी के लिए है, भक्ति का जो मार्ग है। कहा गया ना कि जैसे अगर आप देखोगे बात लाइन लिखी गई है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। यानी भाई मेरे भगवान जो है वो जाति पाति नहीं पूछते हैं। जिसने भगवान को भज लिया या जिसने भगवान के कीर्तन भजन कर लिए, भगवान उसी के हो जाते हैं। तो ये पूरे भक्ति आंदोलन शुरू होने की स्टार्टिंग है, समझ रहे हो। आप जो मैं आपको बता रहा हूं इससे आप भक्ति आंदोलन को समझ पाओगे। यानी भक्ति आंदोलन कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं या हिंदू धर्म में जो धर्म के आधार पर कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला है। भक्ति आंदोलन एक साहित्यिक आंदोलन है। यानी भक्ति आंदोलन में ऐसे भक्त कवि हैं जो भगवान की भक्ति तो करते थे, लेकिन जो समाज में जातिवाद है, छुआछूत है, जाति पाति है, ऊंच नीच है, ठीक है, कर्म कांड है, झाड़ फूंक है, टोना टोटका है, इन सबका उन लोगों ने क्या किया है, विरोध किया है, समझ रहे। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने कह सकते हो कि जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच का क्या है, विरोध किया है। यही भक्ति आंदोलन है जिसमें रहीम दास हो, तुलसीदास हो, कबीर हो, मीराबाई हो, सूरदास हो, रसखान हो, इन सभी ने कह सकते कि धर्म के आधार पर जो भेदभाव है, धर्म के आधार पर जो छुआछूत है, धर्म के आधार पर जो ऊंच नीच है, उसका इन लोगों ने क्या किया, इसको इन कुरीतियों, इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। और कहा गया कि भाई मेरे भगवान की भक्ति और ईश्वर की भक्ति जो है कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे दलित हो, आप किसी भी जाति के हैं, हर जाति का व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, ठीक है। यही भक्ति आंदोलन है, समझ रहे हो। भक्ति आंदोलन क्या है कि भक्ति आंदोलन कह सकते ईश्वरीय भक्ति को लेकर के बात की गई है। देखो हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल, जिसको भक्ति काल या भक्ति आंदोलन दोनों कहा जाता है, तो भाई मेरे भक्ति काल की शुरुआत 1350 से लेकर के 1700 मानी जाती है। यानी कह सकते कि 14वीं से 17वीं शताब्दी तक, क्या बोलोगे कि 14वीं से 17वीं शताब्दी तक भारत में एक धार्मिक आंदोलन और साथ साथ कह सकते कि भक्ति आंदोलन चला। और भक्ति आंदोलन को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग बोला जाता है। देखो भक्ति आंदोलन के जो संत थे, जो कवि थे, उन्होंने दोहा हो, चौपाई हो, भजन हो, ठीक है, या हम लोग बोलते भजन कीर्तन, इन सारे पदों को इन लोगों ने क्या है, लिखने का काम किया है। क्योंकि इसमें भक्ति आंदोलन के अंतर्गत महान संतों ने जन्म लिया, जैसे कबीर दास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं, सूरदास हैं। भाई ये सारे संत थे जिन्होंने समाज में जो बुराइयां हैं, भाई समाज में जातिवाद है, समाज में छुआछूत है, समाज में ऊंच नीच है। हमारे समाज में अगर आप देखोगे तो जातियों के आधार पर भेदभाव होता है और समाज में महिलाओं के साथ भी बहुत ज्यादा भेदभाव था। इन सारे भेदभावों को दूर करने का प्रयास किया गया भक्ति आंदोलन में। क्योंकि आप सबको पता कि भाई जो दलित जातियां हैं, जो OBC हैं, ST हैं, इनको तो मंदिरों में प्रवेश ही वर्जित था। अच्छा एक बात बताओ कि जब दलित, OBC, आदिवासी, SC ST ये लोग मंदिर में जा ही नहीं सकते हैं, भगवान की पूजा कर ही नहीं पाते थे, तो भैया इनको कैसे मोक्ष मिलेगा, बहुत बड़ा सवाल था। तो भाई हर व्यक्ति के लिए ईश्वर की भक्ति को आसान किया गया। आप सबको पता, आज देखो, आज हम लोग घर पे बैठे बैठे भजन कर लेते हैं, आज हम लोग अपने बिस्तर पर बैठे बैठे भजन कीर्तन कर लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं। ये कहाँ से शुरुआत हुई, ये भक्ति आंदोलन के संतों की देन है, पूरा भक्ति मूवमेंट की देन है कि आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही बैठ करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। ये भक्ति आंदोलन के संतों ने इतना सरल मार्ग किसका बताया, भक्ति का सरल मार्ग है। नहीं तो भाई मेरे बिना मंदिर में गए आप किसी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने, यानी कबीर दास हो, तुलसीदास है, मीराबाई है, सूरदास है, रसखान है, इन लोगों ने कहा कि भाई आप भक्ति घर पर रह करके कर सकते हैं। कहा गया ना कि जब मन चंगा, यानी आपका मन पवित्र है, शुद्ध है, तो भगवान आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। कहा गया भाई ना कि बड़े बड़े तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है,
आप अपने काम को सही तरीके से कीजिए, इसी से आप भगवान आपके क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी बातें की गई ना, समझ रहे हो कि भाई हरिका भजे सो हरिका होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। इसका मतलब क्या है, कि भक्ति आंदोलन के संत कह रहे हैं कि भगवान जाति पाति नहीं पूछते हैं, भगवान छुआछूत नहीं मानते हैं, भगवान का भजन जो कर लेगा भगवान उसी के हो जाएंगे। ठीक है। भक्ति आंदोलन शुरू होने के कई कारण, पहले तो मैंने आपको कारण बताया भक्ति आंदोलन भैया इसलिए शुरू की हिंदू समाज में जातिवाद है, छुआछूत है, ऊंच नीच है। तो भक्ति आंदोलन शुरू होने का सामाजिक कारण है, कुछ कारण राजनैतिक है। आप सबको पता कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी भी आए थे। आप सबको पता होगा कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में या इससे पहले कह सकते भारत में कई सारे मुस्लिम आक्रमणकारी आए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। और भारत के बहुत सारे लोग भाई मेरे हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं। और आप सबने जानते भी होंगे कि भारत में हिंदू धर्म से दो धर्म बने, दो और धर्म निकल गए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा कुरीतियां हैं, बहुत ज्यादा बुराइयां हैं। हिंदू धर्म में भाई जाति बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है। तो बहुत सारे लोग भाई मेरे अपना धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म, जैन धर्म को अपना लेते थे। इसलिए हिंदू धर्म के जो समर्थक है, जो संत थे, उन्होंने हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए कह सकते इस भक्ति आंदोलन को चलाया। भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे तो साहित्यिक कारण भी है। भक्ति आंदोलन के संतों ने गीत लिखे, भजन लिखे, कव्वाली लिखा। भक्ति आंदोलन के संतों ने छंद लिखे, दोहे लिखे, चौपाइयां लिखी। ये क्या है, भक्ति आंदोलन शुरू होने का कह सकते कि एक बहुत बड़ा कारण है। समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भक्ति आंदोलन शुरू होने का धार्मिक कारण क्या है। आप सबको पता हो कि भाई हिंदू धर्म में जातिवाद है, छुआछूत है, ऊंच नीच है। इस कारण से कह सकते कि भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। पहला भक्ति आंदोलन शुरू होने का कारण कि ब्राह्मणवाद की रूढ़िवाद। क्योंकि आप सबको पता भाई कि जो ब्राह्मण थे वो बड़े बड़े कर्मकांड करवाते थे, बड़े बड़े पूजा पाठ करवाते थे। अरे बड़े बड़े कर्मकांड करना, पूजा पाठ करना सबकी बस की बात नहीं थी। तो ब्राह्मणों के खिलाफ कह सकते हो कि उन्होंने जिस प्रकार से बड़े बड़े हवन, पूजा, यज्ञ हवन करवा रहे थे, उसके खिलाफ कह सकते हैं शुरू हुआ एक आंदोलन है ब्राह्मणों के खिलाफ। या ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी कह सकते हैं भक्ति आंदोलन था। समझ रहे हो। क्योंकि ब्राह्मणों का ही एक वर्चस्व रहा, क्योंकि हिंदू समाज में जो जातियां आई और जिस प्रकार से छुआछूत और जातिवाद फैला, तो ब्राह्मणों की जो रूढ़िवादी सोच है, इसके कारण से भी कह सकते भक्ति आंदोलन का। दूसरा इस्लाम का प्रभाव। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारी आए। ठीक है। और आप सबको पता होगा कि इस्लाम में यानी मुसलमानों में, ठीक है, क्या है भाई मेरे कि उसमें जातिवाद नहीं है। जिस प्रकार से हिंदू समाज जो है, हिंदू समाज में तो बहुत ज्यादा जातिवाद है। ठीक है। ठीक है। लेकिन मुसलमानों में, इस्लाम में कह सकते वैसा जातिवाद का सिस्टम नहीं है। तो जो हिंदू धर्म के लोग होते थे, जिनके साथ जातिवाद, छुआछूत बहुत ज्यादा होता था, वो लोग हिंदू धर्म से परेशान होकर के इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते थे। इसलिए हिंदू धर्म के जो समर्थक थे, उनको लगा कि भाई भारत में इस्लाम बढ़ रहा है और हिंदू धर्म पीछे जा रहा है। इसलिए भी कह सकते कि क्या है भाई मेरे, भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। अगला है संत परंपरा का विकास। अगर आप देखो तो भारत में नाथ संप्रदाय है, सिद्ध संप्रदाय है, सूफी संप्रदाय है। भारत के जो संत थे, उन्होंने जिस प्रकार से जातिवाद, कर्मकांड, छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे, इससे भी कह सकते कि भाई मेरे कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला भाई मेरे, भक्ति आंदोलन शुरू होने का सामाजिक कारण क्या है। देखो, भारतीय समाज में जातिवाद और भेदभाव तो बहुत ज्यादा है। आप सबको पता होगा ना भाई, भारतीय समाज जो है जातिवादी समाज है, सबसे ज्यादा कास्टनिज्म चलता है। ठीक है। और छुआछूत भी चलता है। भारत में, भारतीय समाज में ऊंच नीच और छुआछूत का बोलबाला था। संतों ने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और प्रेम और सम्मान के भाव का संदेश दिया। भाई भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि भाई मेरे आप लोग जातिवाद मत कीजिए, छुआछूत मत कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, बल्कि सभी को मिलजुल करके रहने की बात की। समझ रहे हो। भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि भाई भगवान किसी की जाति नहीं पूछते हैं, भगवान छुआछूत किसी के साथ नहीं करते हैं, तो आप लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है।
प्रेम और सद्भाव सम्मान के साथ रहिए ना, तो कह सकते हैं यह भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि हिंदू समाज जो है उसमें बहुत ज्यादा जातिवाद है, इसलिए भी कह सकते हैं हिंदू समाज में जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे जातिवाद है, छुआछूत है, कर्मकांड है, पूजा मूर्ति, इस कारणों से भी कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत। महिलाओं की स्थिति, अगर आप देखो भाई मेरे हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है। मीराबाई जैसे संत कवित्रियों ने अपने कविताओं के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से महिलाओं को आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात करी। यह भी बहुत कहा कि भक्ति आंदोलन में महिलाओं का स्वर भी हम लोगों को देखने को मिलता कि भाई महिलाओं को भी आजादी मिले, नहीं तो महिलाओं को तो पुरुष के समकक्ष ही समझा जाता। भाई अगर पुरुष का काम होगा तो मानो महिला उसके अंडर में ही समझा जाता था, लेकिन महिलाओं की स्वतंत्रता की बात कह सकते कि भक्ति आंदोलन में की गई है। देखो भक्ति आंदोलन के शुरू होने का भाई मेरे जो सामाजिक कारण है यही है कि हिंदू समाज में जिस प्रकार से जातिवाद है, जिस प्रकार से छुआछूत है और जिस प्रकार से भेदभाव ऊंच नीच था, भाई दलित जातियों के ओबीसी एसटी को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, इसलिए भी कह सकते कि इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। या आप लोग कह सकते हैं भक्ति आंदोलन शुरू होने का क्या है, एक बड़ा प्रमुख कारण है, समझ रहे हैं? ये बड़ा कारण था कि भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की गई, क्योंकि समाज में जातिवाद छुआछूत बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, और समाज जिस प्रकार से दूसरे धर्मों में चला जा रहा, कोई बौद्ध बन जाता था, कोई जैन बन जाता था, कोई इस्लाम को स्वीकार कर लेता था, तो भाई मेरे हिंदू समाज की सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए कह सकते कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला भाई भक्ति आंदोलन शुरू होने का क्या है, राजनीतिक कारण है। देखो मुस्लिम शासन की, मुसलमानों के आने का कारण भी कह सकते भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। देखो भाई जो मुस्लिम शासक होते थे, मुस्लिम राजा होते थे, वो लालच दे करके या परेशान करके या अत्याचार के जरिए वो बहुत सारे हिंदू लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने पर विवश कर लेते थे। लोग हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम को अपना लेना या बौद्ध धर्म को अपना लेगा, जैन धर्म को अपनाने का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू धर्म में जिस प्रकार से जातिवाद है, जिस प्रकार से छुआछूत, इस लोग इससे परेशान होकर के कर लेते थे। भाई मेरे जिस प्रकार से भारत में मुसलमानों का शासन आया, तुर्क हो, मुगल हो, इन्होंने राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और अत्याचार से जनता पीड़ित थी। ऐसे समय में लोगों ने भक्ति को मानसिक शांति का सहारा प्रदान करने की बात की। देखो भाई जब भारत में मुस्लिम शासन आया तो भाई मेरे बहुत सारे युद्ध होते थे, बहुत सारी लड़ाइयां होती थी, तो लोगों ने कह सकते भाई मेरे मानसिक शांति के लिए, क्या मानसिक शांति के लिए कह सकते इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई है। हिंदू धर्म की रक्षा की भावना से भी कह सकते कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई है, समझो। देखिएगा विदेशी राजाओं ने हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म को बचाने के लिए हिंदू धर्म के संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का रास्ता अपनाया। भाई जिस प्रकार से भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे, जिस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को या इस्लाम धर्म को अपना लेते थे, इसलिए कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के जो फॉलोवर्स हैं या हिंदू धर्म में जो साधु संत हैं, उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कह सकते इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला भाई मेरे साहित्यिक कारण, देखो भक्ति आंदोलन भाई मेरे जब शुरू हुआ ना, इससे स्थानीय भाषाओं का बहुत ज्यादा विकास हुआ। कैसे हुआ, देखो भक्ति आंदोलन के जो संत थे ना, वो स्थानीय भाषा में, लोकल भाषा में, जैसे अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, पंजाबी है, या मैं कह सकता हूं कि गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तो भक्ति आंदोलन के संतों ने कह सकते भाई मेरे स्थानीय भाषाओं में भजन हो, गीत हो, ठीक है, दोहे हो, इनको लिखा ना। इससे क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन का साहित्यिक कारण कि भक्ति आंदोलन से स्थानीय भाषाओं को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिला, क्योंकि भक्ति आंदोलन के जो संत हैं उन्होंने स्थानीय यानी जो लोकल लैंग्वेज होती है ना, जैसे भाई अवधी है, ब्रज है, ठीक है, राजस्थानी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, इन भाषाओं में कह सकते हैं कि जो भजन है इनको गाय। देखो भाई मेरे संस्कृत जो थी आम लोगों की भाषा नहीं थी, और ज्यादातर हिंदू
धर्म में जो धर्म ग्रंथ है, वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो धर्म ग्रंथों का अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, गुजराती, मराठी में, आसान भाषाओं में कह सकते इन संतों ने उन स्थानीय लोकल भाषाओं में कह सकते इन धर्म ग्रंथों का सार लोगों तक पहुंचाने का काम किया। यह भी एक कह सकते कि भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा कारण था कि स्थानीय जो भाषाएं थी, जो लोकल लैंग्वेज थी, उनका विकास कह सकते उनका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हमें भक्ति आंदोलन के समय दिखाई पड़ता है या देखने को मिलता है। अगला काव्यों के माध्यम, काव्य को बनाने का माध्यम, भक्ति आंदोलन को व्यक्त करने के लिए कविताओं को एक प्रभावशाली माध्यम बनाया गया। यानी कविता हो, भजन हो, गीत हो, कीर्तन हो, दोहे हो, चौपाई हैं, भाई मेरे इनको खूब लिखा गया ताकि भारतीय जनता को कह सकते हो कि इस जातिवाद, छुआछूत, कर्मकांड से कर्मकांड के भाई बारे में उसको जागरूक किया जाए। यानी इन कवियों ने कह सकते काव्य के माध्यम से जनता को प्रेरित किया, अपने गीतों के जरिए, भजनों के जरिए, छंदों के जरिए, ठीक है। इससे भारतीय जनता भी एक बहुत बड़ा कारण भक्ति आंदोलन के उदय का, समझ रहे हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के भाई मेरे बहुत सारे कारण है, मैंने आपको बताया है। धार्मिक कारण बताया मैंने कि भाई जिस प्रकार से हिंदू धर्म पीछे जा रहा था और लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम को या कह सकते हो कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म को अपना लेते, तो हिंदू धर्म के सपोर्टरों ने कह सकते भाई भक्ति आंदोलन की शुरुआत की ताकि लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके ना जाएं। अगला है भाई मेरे सामाजिक कारण। भक्ति आंदोलन शुरू होने का सामाजिक कारण यही है कि भारतीय समाज में जातिवाद, छुआछूत बहुत ज्यादा हो गया था और इससे हिंदू समाज बहुत ज्यादा टूट रहा था। क्योंकि भाई जातिवाद और छुआछूत आ जाने से कह सकते जिस प्रकार से जातियां थी और हिंदू समाज में जाति बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। इससे जो लोग जातिवाद का शिकार होते थे, जिनके साथ जाति के नाम पर भेदभाव होता था, वो तो भाई उनकी स्थिति खराब है। जो लोग परेशान होकर के दूसरे धर्मों को भाई कई बार अपना लेते थे, तो हमारा समाज जो है बहुत पीछे जा रहा था। इसलिए सामाजिक उन्नति के लिए भी कह सकते इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई है। अगला भाई मेरे राजनीतिक कारण। भक्ति आंदोलन शुरू होने का राजनीतिक कारण भी बहुत सारा है। जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार से भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं, मुस्लिम राजा आ गए हैं, बहुत सारे लोग भाई हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम को अपना लेते थे, एक बहुत बड़ा कारण है। जिस प्रकार से भारत में मुसलमान आते थे और इससे भारतीय जनता हमेशा परेशान रहती थी, तो भाई उसको मानसिक शांति चाहिए थी भारतीय जनता को। इसलिए भी कह सकते कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। भक्ति आंदोलन की से भाई साहित्य को क्या प्रभाव पड़ा? भाई भक्ति आंदोलन में कह सकते कि जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें कह सकते भाई मेरे गीत लिखे गए, भजन लिखे गए, कीर्तन लिखे गए, दोहे लिखे गए, चौपाइयां लिखी गई। इससे कह सकते स्थानीय भाषाओं का या जो लोकल लैंग्वेज हैं उनका कह सकते कि बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो भक्ति आंदोलन जो है ये ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम था, लेकिन भक्ति आंदोलन में के जरिए भाई मेरे हमारे समाज में जातिवाद, धर्म, छुआछूत, इन सब के खिलाफ कह सकते हो कि एक आंदोलन चलाया गया। और कह सकते कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को जोड़ने का और भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का काम अगर किसने किया है, तो भाई मेरे हम लोग कह सकते कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का क्या किया है, काम किया है। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, मैंने आपको पहले बताया जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिएगा सगुण भक्ति क्या था। अरे सगुण का मतलब होता है भाई मेरे, अगर कोई राम की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, हनुमान की भक्ति करता है, ठीक है, यानी आप अगर किसी भगवान की भक्ति कर रहे हो तो उसकी मूर्ति है, उसका फोटो है, इस टाइप की अगर आप भक्ति करते हैं तो इसको बोलते हैं सगुण भक्ति, ठीक है। सगुण भक्ति का मतलब कह सकते हो कि आपका जो भगवान है वो किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में, किसी फोटो में, यानी वो किसी दिव्यात्मा या दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट है, आप उसकी भक्ति करते हो, चीज को हम बोलते हैं भाई सगुण भक्ति। यानी जैसे अगर कोई राम की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, हनुमान की भक्ति करता है, दुर्गा जी की भक्ति करता है, शंकर की भक्ति करता है,
अगर आप इन लोगों की भक्ति करते हैं तो आप बोला जाए कि आप सगुण भक्ति करते हैं। क्या करते हैं? सगुण भक्ति। और एक भक्ति इसी में होती भाई मेरे निर्गुण भक्ति। क्या होती है? निर्गुण। निर्गुण का मतलब समझते हो? निर्गुण भक्ति हम उसको बोलते हैं कि अगर कोई कहता कि मेरा जो भगवान है उसका ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकार है, यानी निराकार भगवान की अगर आप पूजा करते, जैसे इस्लाम में, मुसलमानों में क्या निर्गुण भक्ति चलती है, यानी क्या है कि अल्लाह जो है उनका कोई ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई उनका आकार है, ना उनका कोई प्रकार है। समझ रहे हो? क्या है वो? निर्गुण है, एक प्रकार से निराकार है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पैगंबर साहब का न रंग रूप नहीं, यही मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है। और जैसे हिंदू धर्म में भी दो प्रकार की भक्ति चलती है ना, बताया मैंने आपको, सगुण निर्गुण। जैसे अगर आप देखो कि बहुत सारे लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते थे। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भगवान को मान रहे हैं, तो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म, निराकार ब्रह्म का मतलब होता है कि भाई उनका जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं ऐसे संतों को कहा जाता है निर्गुण धारा के संत। यानी उनका जो भगवान है उसका रंग रूप आकार प्रकार नहीं हो, कैसा है कैसा दिखता उसका हो ही नहीं सकता है, वो हर जगह विद्यमान। जैसे बहुत सारे संतों के बारे में सुना होगा कि उन संतों ने कहा कि भगवान जो है कण कण में विद्यमान है, भगवान हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, भगवान सब में है, भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, मूर्ति में है, भगवान पानी में है, पत्थर में, भगवान सब जगह है। ठीक है। भगवान कण कण में है। ये ऐसी भक्ति जो करता है उसको बोलते हैं भाई मैं निर्गुण भक्ति। हम बात कर रहे हैं सगुण। सगुण भक्ति का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं राम की भक्ति करता हूँ, कृष्ण की भक्ति करता हूँ, राधा की भक्ति करता हूँ, दुर्गा जी की, गणेश जी की, काली माता की, इनकी भक्ति अगर आप करते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे सगुण भक्ति। समझ गए? अब देखो, सगुण भक्ति जो है भक्ति काल की एक प्रमुख शाखा है। सगुण भक्ति का मतलब होता है कि अगर आप भगवान को साकार गुणों से युक्त मानवीय रूप में, यानी आप अपने भगवान को मानव के रूप में देखते हैं, इंसान के रूप में देखते हैं, किसी दिव्य पुरुष के रूप में देखते हैं, वही सगुण भक्ति है। इसमें भक्त और भगवान के बीच, भैया सगुण भक्ति में भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का, सेवा का, श्रद्धा और भक्ति का भाव होता है। सगुण भक्ति क्या है? जैसे राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, जैसे कोई राम की भक्ति करता है या कृष्ण की भक्ति करता है, दोनों ही क्या है? राम भक्ति हो या चाहे भाई मेरे कृष्ण भक्ति हो, दोनों को ही हम क्या बोलेंगे? सगुण भक्ति बोला जाता है। चाहे आप भगवान राम की भक्ति करो, चाहे कृष्ण की भक्ति करो, चाहे विष्णु की भक्ति करो, और चाहे शिव की भक्ति करो, सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति के कौन कौन से संत हैं भाई? अगर मैं सगुण भक्ति की बात करूं, जैसे तुलसीदास है, भगवान राम की भक्ति करते सगुण भक्ति हैं। सूरदास जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करते सगुण भक्ति हैं। मीराबाई जो है वो तो कृष्ण की भक्ति करती है, तो कहती है ना मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, कहने का मतलब क्या? सगुण भक्ति है। रसखान भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो सारे सगुण भक्ति के कवि हैं। इन कवियों ने कह सकते हैं कि सगुण भक्ति की बात करते हैं। सगुण भक्ति की क्या प्रवृत्ति है भाई? अगर कोई सगुण भक्ति करता है, यानी सगुण भक्ति का मतलब होता है कि साकार ईश्वर की भक्ति करना। सगुण भक्ति के संतों ने ईश्वर को साकार रूप में माना, यानी ईश्वर उनको दिखाई देता है, भगवान उनका। सगुण भक्ति का मतलब क्या है कि साकार ईश्वर की भक्ति करते सगुण भक्ति के संत, यानी वो भगवान जो है उनको मंदिर में या मूर्ति में या किसी फोटो में, इस प्रकार से जैसे राम और कृष्ण है, साकार ईश्वर की भक्ति है। भगवान को मानवीय रूप में जो पूजता है वो सगुण भक्ति है। जैसे तुलसीदास भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो सूरदास ने कृष्ण को बाल लीला नटखट बाल के रूप में देखा है, तो क्या है? सगुण भक्ति है। यानी आप ईश्वर के साकार रूप की अगर पूजा करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं भाई मेरे सगुण भक्ति। सगुण भक्ति की दूसरी विशेषता क्या है? भक्ति में प्रेम की प्रधानता। भाई मेरे जो सगुण भक्ति करता है ऐसे लोग भाई मेरे ईश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम का भाव रखते हैं। सगुण भक्ति के संतों ने भक्ति का आधार भैया प्रेम माना है। यानी प्रेम का मतलब क्या है कि सगुण भक्ति के संत कहते हैं कि भगवान को प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि भाई भगवान से प्रेम करो, भगवान के भजन करो, कीर्तन करो, इसी से भगवान मिल जाएगा तुमको। ठीक है। यानी भगवान में सच्ची आस्था रखिए या सच्ची निष्ठा रखिए। भगवान से यानी ईश्वर से अगर आप लोग प्रेम करेंगे तो आपको ईश्वर मिल जाएगा। यानी सगुण भक्ति के जो संत हैं भक्ति में प्रेम की प्रधानता की बात करते हैं।
ठीक है। सगुण भक्ति के संत कहते हैं कि भगवान हमारे प्रियतम है, यानी हमारे प्रेमी हैं, और इस प्रकार से वो भक्ति करते हैं। देखा होगा ना, बहुत सारे संत हैं या जो भगत होता है यानी ईश्वर का प्रेमी हो जाता है, यानी प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, ऐसा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भाई मेरे, कि जो भगत है जो पूजा कर रहा भगवान की, और भगवान में प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, यानी सगुण भक्ति के संत जो हैं ईश्वर के प्रेम रूप की पूजा करते हैं। यानी इनके कहने का मतलब है ही कि भगवान को प्रेम के जरिए पा सकते हैं। सगुण भक्ति के जो संत क्या है, मर्यादा और मौधिर भाव है। सगुण भक्ति के संतों ने भगवान को कहा कि भगवान दयालु है, भगवान कृपालु है, भगवान शांत भाव के हैं। जैसे कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भक्ति के संतों ने कृष्ण को बाल रूप में उनकी नटखट है, इस प्रकार से बताया है। तो उसी प्रकार से राम भक्ति के संतों ने राम को बताया कि राम बहुत दयालु हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यानी जो सगुण भक्ति के संत होते हैं वो अपने भगवान ईश्वर का बहुत ज्यादा महिमा मंडन करते हैं, उसकी मर्यादा का, उसके गुणों का बहुत ज्यादा बखान करते हैं, यानी उसकी बहुत ज्यादा बड़ाई करते हैं। कौन करता है? सगुण भक्ति के जो संत होते हैं। सगुण भक्ति के संतों में अगर आप देखोगे तो भाई मेरे तुलसीदास ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, यानी उनके जैसा कैरेक्टर, उनके जैसा चरित्रवान व्यक्ति, या उनके जैसा कह सकते हैं मर्यादा किसी की नहीं है। कौन कहता? तुलसीदास कहते हैं। जबकि सूरदास जी ने कृष्ण की प्रेम के गीतों को लिखा, और भाई कृष्ण के जैसा कोई प्रेमी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सगुण भक्ति के जो संत होते हैं वो अपने भगवान के बहुत ज्यादा बड़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करते हैं, उनके मर्यादा और मधुरता की बात करते हैं। जो भाई मेरे सगुण भक्ति के संत होते हैं उन्होंने धार्मिक और नैतिक आदर्श के रूप में, सगुण भक्ति के जो संत होते हैं ना भगवान को एक आदर्श के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं। यानी भगवान का जो जीवन है या उनकी जो लाइफ है वो आदर्श है, हमें वैसे बनना है या हमें वैसे जीवन जीना है। ये सगुण भक्ति के संतों में खास तौर से रहती है। भाई तुलसीदास जब राम को कह रहे हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनके कहने का सिंपल सा मतलब है कि हमें भी अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान राम पिता के कहने से जंगल चले जा रहे हैं, हमें भी ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हो? भगवान राम के प्रसंग में या रामायण में अगर आप देखो, जिस प्रकार से लक्ष्मण भगवान राम की सेवा करते उनकी छोटी भाई, उसी प्रकार से हमारे समाज में जो छोटे भाई उनको अपने बड़े भाई की ऐसी सेवा करनी चाहिए। यानी सगुण भक्ति के संत जो हैं वो ईश्वर के नैतिक आदर्शों का बहुत ज्यादा गुणगान करते हैं, और उनका कहने का मतलब ये होता कि हमें भी उन्हीं के जैसे बनना है, या हमें उन्हीं भगवान का क्या करना है? आचरण करना है। आचरण का मतलब होता है उनके जैसा ही व्यवहार करना। ठीक है? यानी जो भगवान का व्यवहार है उसी प्रकार का व्यवहार क्या है, हम लोगों को भी करना चाहिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अगला, पौराणिक कथाओं के आधार पर देखो, सगुण भक्ति के जो संत होते हैं ना ये ज्यादातर भगवान की जो पूजा करते हैं ना, जैसे कथाओं के आधार पर करते हैं। जैसे राम भक्ति वाले जो संत हैं वो रामायण है या भगवत पुराण है, या कृष्ण की करेंगे तो महाभारत आदि ग्रंथों के आधार पर, यानी ये जो ईश्वर है, जो भगवान है, उनकी कथाओं का वर्णन करते हैं। जो सगुण भक्ति के संत होते हैं भगवान की जो अलग अलग लीलाएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। सगुण भक्ति वाले में होगा ही होगा कि वो अपने परमात्मा या अपने भगवान की जो पूजा कर, जिसकी पूजा करता है वो उनका खूब सारा गुणगान करेगा, उनका खूब महिमा मंडन करेगा। ये सगुण भक्ति के संतों में होता है। यानी सगुण भक्ति के जो संत हैं वो पौराणिक कथाएं कौन है, जैसे कथा नहीं होती, कहानियां होती हैं, भगवान की कहानियां सुनाएंगे लोगों को, उसके आधार पर भगवान के गुणों का और इन चीजों का एक प्रकार से उसका गान करते हैं। ठीक है? सगुण भक्ति के जो संत थे उन्होंने कह सकते भाई लोक भाषाओं में, जैसे सगुण भक्ति के संतों ने कह सकता हूं कि सगुण भक्ति के संतों ने अवधी भाषा हो, ब्रज भाषा हो, इन भाषाओं में भजन कीर्तन कव्वाली या दोहे चौपाइयां लिखने का बात काम किया है। सगुण भक्ति के संतों ने लोक भाषा और सरल भाषा में कह सकते हैं कि ब्रज भाषा हो, अवधी भाषा हो, इन भाषाओं में कह सकते हैं कि इन लोगों ने लोक भाषा जो इसमें चौपाइयां लिखी, दोहे लिखे, गीत लिखे, छंद लिखे। अगला, संगीत और नृत्य। अगर मैं सगुण भक्ति के संतों की बात करूं तो सगुण भक्ति के संत जो है भगवान के गीतों में इतना लीन हो जाते हैं कि वो नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। यानी सगुण भक्ति के संतों ने भगवान के लिए जो दोहे लिखे, जो छंद लिखे, उनसे भगवान का इतना गहरा
संबंध है कि उनको आप गा सकते हैं। सगुण भक्ति के संतों ने कह सकते कि भगवान के कीर्तन और भगवान के भजनों को गा करके भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो सगुण भक्ति के संत होते हैं। सगुण भक्ति के संतों ने ईश्वर यानी भगवान के प्रेम और वात्सल्य, जैसे अगर आप देखो सगुण भक्ति में जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते इसको लिखा है। किस प्रकार जब कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां उनके विरह में यानी उनके प्रेम में, उनके बिछुड़ने से दुखी हैं, और भगवान कृष्ण को माँ यशोदा कैसे उनको दुलारती हैं, कितना प्यार करती है, इसका चित्रण किया है ना सूरदास ने। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सगुण भक्ति के संत होते हैं, प्रेम को लेकर के, श्रृंगार को लेकर के, वात्सल्य भाव को लेकर के इन लोगों ने भगवान का या ईश्वर जो है उनका सुंदर चित्रण किया। जैसे अगर आप देखो भाई, खास तौर से तुलसीदास ही भगवान राम की जब विवाह होता है, भगवान राम की जब शादी होती है, या भगवान राम का जब जन्म होता है, उसके भजनों को लिखा, उनके गीतों को लिखा है ना। तो कहने का मतलब ये सगुण भक्ति के संतों में खासियत होती है। अगर मैं सगुण भक्ति की बात कहूं, सगुण भक्ति क्या है, इसमें भक्त जो है वो भगवान और भक्त के बीच में एक प्रेम का संबंध है। सगुण भक्ति के जो संत होते केवल पूजा नहीं, बल्कि वह भगवान को, सगुण भक्ति के संतों ने भगवान को अपना मित्र, अपना प्रिय प्रेमी, अपना बालक, अपना सखा और अपने दास के रूप में भी पूजा करते हैं। सगुण भक्ति के जो संत हैं वो ईश्वर से प्रेम के रूप में जुड़ते हैं और कहते हैं, सगुण भक्ति के संतों ने कहा कि भाई मेरे भगवान को या ईश्वर को प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। क्या है? परमात्मा को अगर पाना है, भगवान को अगर पाना है, तो हम लोग ईश्वर को किसके जरिए पा सकते हैं? प्रेम के जरिए पा सकते हैं। ठीक है, ये खास तौर से सगुण भक्ति वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और भाई आ भी सकता है। एक सगुण भक्ति है, होती है निर्गुण भक्ति। मैंने आपको जो अभी स्टार्टिंग में बताया था, निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है, यानी आप निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। अगर जैसे कोई कहता कि भाई मैं तो ऐसे भगवान की पूजा करता हूँ जिनका न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न आकार है, ऐसी भगवान की जो पूजा करते हैं उसको बोलते भाई निर्गुण भक्ति बोलते हैं। जो जिन संतों ने कहा कि भाई भगवान कण कण में विद्यमान है, भगवान हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, इस प्रकार की जो बातें हैं किसने कही? निर्गुण धारा के संतों ने कहा, जिन्होंने कहा कि भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न तो कोई आकार है, न तो कोई प्रकार है, ब्रह्म निराकार है, भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। ऐसे संत को क्या बोला गया? निर्गुण धारा के संत। तो भाई मेरे भक्ति आंदोलन में दो धारा है, एक सगुण भक्ति है, एक निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति में दो है, एक राम भक्ति, एक कृष्ण भक्ति है। कुछ लोग भाई मेरे राम की भक्ति करते हैं, इसी सगुण भक्ति में राम की भक्ति हम लोग पढ़ेंगे आगे। जब मैं आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें बताऊंगा कि राम भक्ति क्या है, तो आपको मिलेगा कि राम भक्ति की बातें आएंगी। फिर उसी में अगर आप देखेंगे तो हम लोग कृष्ण भक्ति की जिक्र करेंगे, उसमें आपको कृष्ण भक्ति वाला पूरा सेगमेंट देखने होगा। भाई कृष्ण भक्ति में जैसे मीराबाई है, सूरदास है, रसखान आएंगे। और जब मैं आपको राम भक्ति पढ़ाऊंगा तो उसमें तुलसीदास और रामानंद जैसे संत आएंगे। आने वाली जो क्लासेस रहेंगे उसमें भी हम लोग खास तौर से इस भक्ति आंदोलन को देखेंगे। अरे जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं या जिनका मैं हिंट दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन कह सकता हूं कि भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा।